वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर एग्जाम। मेरे प्यारे साथियों, कल की क्लास को आपने बहुत ही मुझे ऊर्जावान बनाया तथा मुझे नए नवाचार करने के लिए प्रेरित किया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज की क्लास डेली करंट अफेयर्स 9 जून 2020 सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए दैनिक समसामयिक की अति 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गए हूँ मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास को हम बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि से प्रारंभ करेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। छोटा नागपुर मुंडा परिवार में हुआ। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठार में निवास करता। बिरसा जी 1900 में आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए तथा उन्हें 2 साल की सजा दी गई तथा 9 जून 1900 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा उन्हें एक धीमा जहर देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ ही हम आज की क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, भूटान। हाल ही में भूटान और भारत के मध्य एक समझौता हुआ पर्यावरण के क्षेत्र में। इसमें कहा गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत सरकार और भूटान के मध्य पर्यावरण के क्षेत्र में सहायता समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी। ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। 25 फरवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दोस्तों, आपको बता दूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे तथा इन्हीं के नाम पर इनका नामकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, प्रिंटिंग समस्या आ गई, यहीं पर दिवस नहीं लिखा है। दिवस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है और पहला विश्व खाद्य दिवस 2019 में मनाया गया, क्योंकि 2019 से ही इसे शुरू किया गया था। आपको अतिरिक्त जानकारी लिए बता देता हूँ, 2019 में इसकी थीम थी खाद्य सुरक्षा सभी के लिए व्यवसाय, और 2020 में भी यही थीम है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण वर्चुअल बैठकें भी होते हैं, औपचारिक बैठकें होती है, इसलिए यही थीम है। और इससे FAO खाद्य एवं कृषि संगठन भी कहा जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1975 में रोम, इटली में हुई। रोम टाइबर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रोमानिया में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है राजीव श्रीवास्तव, सेकंड ऑप्शन है राजीव टोपनो, थर्ड ऑप्शन राहुल श्रीवास्तव, फोर्थ ऑप्शन है अनूप परमात्मा। तो हाल ही में दोस्तों राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। राहुल श्रीवास्तव 1999 बेंच के IFS अधिकारी हैं। राहुल श्रीवास्तव थांगलूरा दारलोंग का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, कल की क्लास में हमने जिक्र किया था विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को मनाया गया, और आज है विश्व महासागरीय दिवस जो 8 जून को मनाया जाता है। तथा आपको अतिरिक्त जानकारी लिए बता देता हूँ कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर
1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। एक्सप्लेन बता देता हूँ। ये दिन हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इनके संरक्षण के जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है रिया मार्टिन, सेकंड है कृतिका पांडे, थर्ड है दीप्ति शर्मा और फोर्थ है रेखा भारती। हाल ही में दोस्तों कृतिका पांडे को ये एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? एथलेटिक्स के क्षेत्र में दोस्तों नीरज चोपड़ा को हाल ही में नामित किया गया है, और क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित शर्मा को, जिसे हिटमैन भी कहा जाता है, और हॉकी के क्षेत्र में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को नामित किया गया है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन नामक अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन नामक अभियान शुरू किया है, और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है माइकल क्लार्क, नंबर ऑप्शन 2 उस्मान ख्वाजा, 3 एरॉन फिंच और 4th है नाथम लियोन। तो हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए माइकल क्लार्क को नामित किया है, तथा ये सभी खिलाड़ी क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की है, और ये ऑस्ट्रेलिया अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को पहले भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में सुर्खियों में रही अदासा व शारदा खादाने का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि हाल ही में अदासा व शारदा खादाने महाराष्ट्र में शुरुआत की गई इन्हीं के कारण ये सुर्खियों में रही, और एक और इन्हीं के साथ एमपी में मध्य प्रदेश में धनक्सा नामक खाद्यान्न भी शुरुआत की है। दोस्तों कल मैंने क्वेश्चन पूछा था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कई विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया इनका, और इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तथा भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, जिसे हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसी के साथ ही कल का क्वेश्चन जो आपको बताना है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है पोटामेक नदी, 2 ऑप्शन है सी नदी, 3rd ऑप्शन है हडसन नदी और 4th ऑप्शन है वेल्सन नदी। इसी के साथ ही दोस्तों एक और काम की चीज़ आपके लिए बता देता हूँ। दोस्तों ये किस लिए लिखा आपको पता होगा। दोस्तों ये इसलिए लिखा हुआ है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, ये हमारी क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना फ्यूचर एग्ज़ाम चैनल को। इसी के साथ ही आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।